Hi everyone, this is Shivani from India and you are watching me on Aqsa Mehmood's channel, a channel that has motivated me tremendously in achieving my VBAT goal. So thanks a lot Aqsa, let's get started. तो बार्ले पोरेज मैं आज बना रही थी, आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर ली जाए। कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, इसकी मैं अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुकी हूँ। इसके अंदर जौ है, ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है जौ का दलिया। इस तरह से जौ को टीन के थ्रू ना, इस जौ को मतलब आपने देखा होगा जौ किस तरह का होता है, तो उसे दबा दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसको गलने में आसानी होती है, फटाफट से ये पक जाता है। ये बिल्कुल ना फ्लेक्स की तरह हो गया, फ्लेक्स बना दिए इसके। ठीक है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 टेबल स्पून बार्ले पोरिज डाला है एक पतीली में। ये मैं भी खाती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो मैं एक वक्त में ज्यादा बना लेती हूँ। आप पहली दफा अगर बनाएं तो 2 टेबल स्पून का बना लें। पकने के बाद ये फूल जाता है, क्वांटिटी में ज्यादा हो जाता है। इसमें मैंने 2 कप भर के दूध डाले हैं, आप 1 कप से स्टार्ट कर लें। मैं वैसे भी थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में बनाती हूँ ये दलिया, ताकि वो हरीम भी खा ले और बच्चों को भी वैसे ही पसंद है। मैं भी इसी तरह से खाती हूँ। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट जैसा पसंद है तो आप वैसा बना ले, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है, बस चमचा आप चला। ज्यादा देर नहीं लगती है इसको पकने में, क्योंकि ये फ्लेक्स बन चुके होते हैं ना। जब ये इस फॉर्म में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा खुश्क होता है, तब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करती हूँ। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाती हूँ। उसके बाद चूल्हा बंद कर देती हूँ। अगर आप चीनी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें शहद ऐड कर सकती हैं। आप खजूर जो है वो उसको पेस्ट बना के वो ऐड कर सकती हैं, तलबीना फॉर्म में बना सकती हैं। अच्छा जी, इसकी जो बॉक्स पर रेसिपी लिखी हुई है ना, उसमें किस तरह से लिखा हुआ है कि पहले इसको उबलते हुए पानी में पकाना है और जब वो पक जाए तो उसके बाद उसमें दूध और चीनी ऐड करके पेश करना है। लेकिन मैं डायरेक्ट दूध में ही इसको पकाती हूँ। आपकी मर्जी, आप इसको पानी में पका के फिर दूध ऐड कर लें। मैं डायरेक्ट दूध में इसको पका लेती हूँ। कि जो असल रेसिपी है उसमें जौ को दूध में ही पकाया जाता है, और मैंने अपनी लास्ट रेसिपी में इस वाले जौ से बनाना सिखाया था, तलबीना। तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा। एज यू नो ये फ्लेक्स की फॉर्म में है, ये वाला जो है ये रॉ था। उस वाले जौ को पकने में जाहिर है फिर थोड़ा टाइम भी लगेगा, उसको मैं थोड़ी देर भिगो के भी रखती थी। इसको मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में ना रेडी हो जाता है। अच्छा, मेरे बच्चों को तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही पसंद है। हल्का गरम मैं उन लोगों को खिलाती हूँ, उनको बहुत मजे का लगता है। मैं इसके अंदर पिस्ते ऐड कर लेती हूँ और उसको गरम ही गरम मुझे खाना अच्छा लगता है। मैं ठंडा करके इसको नहीं खाती हूँ। अच्छा, उस वाली वीडियो में भी मेरे पास काफी सारे अभी भी कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम ये प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं और क्या हम ये अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो हाँ, इसको प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल डेज में भी आप इसको खाएं। सुबह में मैं इसको नाश्ते में लाजमी लेती हूँ 1 प्याला। हरीम को भी मैं खिलाती हूँ, उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर दे देती हूँ, और कभी कभी वो इसी तरह से भी खा लेती है। मेल्ट हो जाता है ये मुंह में, हरीम इसी तरह ही खा लेती है। और जौ के अगर मैं फवायद बयान करने बैठूं तो ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। जौ की रोटी में गंदम की रोटी से ज्यादा तवानाई होती है, ज्यादा ताकत होती है। जो लोग पेट के अमराज का शिकार होते हैं उनको जौ का पानी पिलाने को कहा जाता है। इतनी ताकतवर चीज है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये डेली बेसिस पर ये दलिया इस्तेमाल किया था। मैं रोजाना नाश्ते में इसको लाजमी 1 प्याला लेती थी, और अभी भी मैं लेती हूँ, लेकिन स्किप हो जाता है। कभी कभी बच्चों के साथ खा लेती हूँ। मैंने इसमें काफी दफा चीनी की जगह खजूर का पेस्ट बना के वो भी ऐड किया है, उससे भी बहुत लजीज लगता है ये। इसको आप तलबीना कह लें, दलिया कह लें, पोरेज कह लें, कुछ भी कह लें, ये बच्चों बड़ों सबके लिए मुफीद है। 2-3 चीजों से ही मिलकर ये टोटल इसकी रेसिपी बनी है। इसमें कोई भी ऐसी नुकसानदेह चीज नहीं है कि जिसके बारे में आप खाने से पहले सोचें कि हम ये प्रेगनेंसी में खा लें या बच्चे को खिलाएं या नहीं। इसके अलावा इसके बॉक्स पे मेंशन है कि आप इसे बेकरी आइटम्स में भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्रीम शामिल कर सकते हैं, मक्खन शामिल कर लें, या कोई फल, ऑलिव्स, कुछ भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप इसको बिस्किट में यूज कर सकते हैं, सूप में, हलीम में शामिल करके नए नए जायके आप क्रिएट कर सकते हैं। बार्ले पोरिज की एक खास बात यह है कि ये इजी टू डाइजेस्ट है, बच्चों बड़ों सबके लिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है जौ में। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी है, व्हीट पोरिज है, कॉर्न फ्लेक्स है। अगर आप डब्बे का नहीं बनाना चाह रही हैं या इससे सेटिस्फाइड नहीं है, जाहिर है ये जौ जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर रिफाइन होकर इस बॉक्स तक आता है। आप दलिया बनाने के लिए रॉ जौ इस्तेमाल कर सकती हैं। जौ को लेकर उसको कुटवा लें या पिसवा लें, उसका दलिया बना लें। हम आटे की रोटी भी जो खाते हैं तो वो आटा भी पिस के आता है, रिफाइन होकर आता है। अगर आप खुद पीस के बनाना चाहती हैं ऑर्गेनिक वे में
में रहना चाहती हैं तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। बट जाहिर है इतना टाइम नहीं होता सबके पास कि वो हर चीज खुद ही घर में ही पीस ले या फिर खुद ही बना ले। तो मैं जो है वो समटाइम्स डब्बे का यूज कर लेती हूँ या कभी कभी रॉ जॉ भी मंगवा लेती हूँ। जाहिर है बच्चों के साथ इतना सब कुछ तो मैनेज नहीं हो सकता, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता है। आप इसको बनाएं, ठंडा करके खाएं, गर्म करके खाएं, बच्चों को खिलाएं, प्रेगनेंसी में खाएं, नाश्ते में खाएं, जैसे भी खाएं, इंशाल्लाह आपको ये ताकत देगा। तलबीना बनाने का तरीका मैं बहुत पहले ही अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ। दोबारा इसको बताने की जरूरत मुझे इसलिए महसूस हुई कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और अभी भी आते हैं कि क्या हम इसको प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं या नहीं। तो मैंने इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो दोबारा से बनाई है। और लास्ट टाइम मैंने रॉ जॉ से दलिया बनाना सिखाया था, तलबीना बनाना सिखाया था, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर इस बार मैंने बार्ले पोरेज का इस्तेमाल किया है। इसकी तारीफ मैं इससे बढ़कर और क्या कर सकती हूँ कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, जिसे हम तलबीना भी कहते हैं या सिंपल आप दलिया कह सकती हैं। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। Keep watching, be healthy, be strong. Like, share and subscribe. Thanks for watching.